तो गाइस ये हैं वो पैसे जिनसे अब हम चेक करेंगे कि महीना चलता है या नहीं चलता, और फिर मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप सॉरी, जिससे जो पैसे हैं ना वो बिल्कुल मतलब वो बेस्ट टिप है सेविंग के लिए, आपके कम पैसे लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग किस सिलसिले में आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो जी आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ना शेयर करना है कि कैसे आप जो है ना वो कम पैसों में महीना गुजार सकते हैं। और एक बहुत अच्छी टिप मुझे पता है, तो उससे पैसे भी जो है ना आप अपने बचा सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। सो मेक श्योर टू वॉच फुल वीडियो। और अभी मैं जा रही थी जी बाहर। और मैं कहाँ जा रही थी, अच्छा थोड़ी देर के लिए जो है ना वो मैं असर टाइम नमाज वगैरह पढ़ने के बाद ना जाती हूँ अपने रिलेटिव्स के घर। मेरी खाला का घर है, उनके घर चली जाती हूँ, या मेरी बाजी का घर है उधर चली जाती हूँ। मतलब किसी एक घर में मैं जाती हूँ तो है। लेकिन मैं जो हूँ ना, अच्छा बजट जो आप आपने कंट्रोल करना है ना, तो बजट जो ख़राब करता है ना, जो चीज़ ख़राब करती है वो होता है जी बिजली का बिल। और पाकिस्तान में तो बिजली के बिल का कुछ हिसाब किताब नहीं है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर की थी कि कैसे जिसकी यूनिट ज़्यादा हो उसका बिल कम, और जिसकी कम हो तो ज़्यादा आता है। सो एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट की हुई है वो मैं अपने यूनिट्स पे जो है ना वो नज़र रखती हूँ कि यूनिट्स जो है ना वो डेली की जो है कितनी कंजप्शन हो रही है। तो ये भी एक बेस्ट टिप है। आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल जब मैं आपका कम आएगा तो ज़ाहिर सी बात है आपका बजट जो है ना वो अच्छे तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे मैं वही बाजी के घर जाने से पहले जो है ना वो मैं अपनी यूनिट्स चेक कर रही थी। अच्छा गाइस, यहाँ पे जो है ना वो अब मैं जा रही थी और मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो कितना लंबा मेरा साया नज़र आ रहा था। तो है यहाँ पे जी अभी बस मैं पहुँचने वाली हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपनी गलियाँ भी दिखाती हूँ। और ये धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है ना कि इसी की वजह से जो है ना वो हमारे घर गंद बनता है। खैर अब अपने वीडियो वाले टॉपिक पे ही चलते हैं, क्योंकि अब मैं पैसे गिनने लगी हूँ। तो गाइस मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो बस ये हम डिस्कस भी करते रहते हैं अक्सर औकात कि अगर वो पाकिस्तान आ जाए तो हम मैनेज कर सकते हैं या नहीं। तो यार अभी मैंने जो है ना अपने 2 महीने का बजट बनाया हुआ था इस तरह के 25,000 जो है ना वो पर मंथ। और जब से मेरे हस्बैंड हो के गए ना, अच्छा 2 दफ़ा हो चुके हैं वो इमरजेंसी जो है ना वो पाकिस्तान में उनको आना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे हालात जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन वैसे मेरा ये बजट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया अभी मेरे हस्बैंड वापस गए, अभी उनको सैलरी मिलने में टाइम है, तो इसलिए जो है ना बजट हमने अपना बिल्कुल लो कर लिया है। तो जी मेरे पास थे 25,000, जिनमें से अभी मैंने आई थिंक 3,000 जो है ना वो खर्च कर लिया। उसके बाद 22,000 थे, तो वो ही मैं चेक कर रही थी कि बिजली का बिल जो है ना वो मैंने 7,000 तकरीबन रखा है। अल्लाह करे इससे कम ही आए। उसके अलावा सुबह जो है ना मुझे अपना दूध तक कॉटन मंगवाना था, तो उसके मैंने पैसे अलग करके रखे हैं। उसके अलावा मेरे तकरीबन सब्ज़ी वगैरह पे, क्योंकि मैं सब्ज़ी वगैरह इतना फ्रूट वगैरह लेती नहीं हूँ, जो भी लेती हूँ ना तो वो तकरीबन अगर 3-4 दिन बाद लेती हूँ ना तो मेरे 500 लग जाते हैं। और अगर मैं एग लेने जाती हूँ तो वो मैं तकरीबन 6 दिन बाद लेने जाती हूँ, क्योंकि मैं 1 दर्जन अंडे लेती हूँ तो वो फिर जो है ना वो मेरे 6 दिन निकल जाते हैं, बिकॉज आई यूज़ 2 एग। तो वो फिर मेरा उधर 600-700 बन ही जाता है। और चिकन वगैरह जो है ना वो भी मैं चिकन वाली डाइट बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि अभी मेरे अंदर उस तरह से मोटिवेशन नहीं आई। तो खैर इसलिए भी उस तरह से मैं चिकन भी नहीं मंगा रही। अगर मैं उस तरह से चिकन मंगवाऊँ तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये बजट जो है ना वो बिल्कुल ही हिल जाएगा। तो खैर अभी जो है ना वो मैंने पैसे वगैरह जो है ना गिन के रख लिए थे, अलग अलग कर लिए थे, फिर दोबारा उनको इकट्ठा कर लिया था। सिर्फ दूध के पैसे एक बाहर रखे क्योंकि वो सुबह इंशाल्लाह मुझे मंगवाना है। तो चिकन भी यहाँ पे मैंने 1.5 kg मंगवा लिया था। अच्छा हमारे इधर से चिकन मिल जाता है, बहुत अच्छा मिलता है, बट यहाँ पे 50 रुपीज़ जो होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा अपने बजट के हिसाब से ही मैं जो हूँ ना वो थोड़ा बहुत मंगवा रही हूँ। तो ½ kg मैंने बोनलेस चिकन मंगवाया था, सीने का जो होता है, और 1 kg मैंने लेग एंड थाई वाला। और उसके जो ना पीसेज मैं खुद घर पे करती हूँ, क्योंकि मुझे ना उनके पसंद नहीं आते। क्योंकि वो लेग एंड थाई वाला चिकन उनसे मांगो ना तो वो जो है ना वो लेग पीस को तोड़ के तो उसको थाई की बोटी बना देते हैं। तो थाई वाली जो बोटी होती है ना वो फिर डालते नहीं है सही से, इसलिए ये जो है ना वो मैं खुद ही ये काम करती हूँ। तो भी चिकन वगैरह आया हुआ था, मैंने सोचा उसको भी साफ़ कर दूँ। खैर गाइस मेरे रिश्तेदारों को लगता है कि मैं यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ, तो इस वजह से ना अल्लाह करे जितना वो सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पैसे आते हैं उतने ही मेरे पास हो जाएं। लेकिन अभी हमारा जो बजट है ना वो कम चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड अभी भी वापस गए हैं।
और उन्हें इमरजेंसी में चूँकि वापस आना पड़ा था, तो इस वजह से जो है ना, वैसे तो उनकी पेड हॉलीडेज़ होती हैं, लेकिन वो फिर उन्होंने एक्स्ट्रा छुट्टियाँ ली हैं, तो फिर उन पे फ़ाइन भी आया है। और उनकी जो सैलरी है ना, बेसिक सैलरी पेड हॉलीडेज़ की, वो भी उन्होंने नहीं दी कंपनी वालों ने। तो इसलिए बजट हमारा थोड़ा शॉर्ट हो गया और थोड़ा बहुत हमें जो है ना फिर उधार भी लेना पड़ गया। लेकिन गाइज़ आजकल के दौर में मैं बोलती हूँ कि अगर आप किसी को उधार दें ना, तो फिर आप भूल जाएं कि आपको पैसे वापस मिलेंगे। मेरे हस्बैंड ने जितना लोगों को उधार दिया, मैं ना यकीन करें, अगर वो उन्हें वापस मिल जाए ना, तो हमारा बजट फिर से हाई हो जाएगा। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आजकल के दौर में किसी को उधार देना ऐसा ही है कि फिर आप भूल जाओ कि आपने पैसे दिए हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि आजकल के दौर में उधार देने वाला बेचारा और मज़लूम होता है, लेने वाला नहीं। क्योंकि अगर आप किसी बंदे को उधार देते हैं, फिर आजकल के दौर में वो बंदा भूल जाता है। और अगर आप काफ़ी टाइम बाद अगर किसी से अपने पैसे वापस मांगेंगे ना, तो बजाय वो आपका एहसानमंद होने के कि तुमने मुश्किल टाइम पे मेरा साथ दिया था, मैंने तुम्हें ये काम बोला था, तुमने मेरा काम किया था, तो जी अगला बंदा नाराज़ हो जाता है। तो बस फिर आजकल के दौर में आप किसी को उधार ना दें। ये मुझे उधार वाली बात याद आई है, तो मैंने की है। तो बस अब जी चिकन के पैकेट जो है ना वो बन गए थे, अब इनको मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। और यहाँ पे जो है ना, मुझे था कि मैं जो हूँ ना, वो जो मैंने लेगन थाई वाला चिकन लिया ना, उसके मैं 4 पैकेट्स बनाऊँगी। और ये जो हाफ़ के जी जो है ना सीने वाला, इसके मैं 2 बनाऊँगी। लेकिन गाइस उसके भी मैंने 2 पैकेट बनाया, इसका 1 तो बस ऐसे ही हो गया। और बजट कैसे मेरा यार मैनेज होगा, मुझे तो ये सोच सोच के ना बड़ी टेंशन होती है। सुबह सुबह मेरे 1300 लग गए, क्योंकि प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना चाह रही हूँ मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे रिलेटिव्स को लगता है ना कि मैं अमीर हूँ, यूट्यूब से मेरे डॉलर्स आते हैं, तो उसके लिए तो मुझे फिर प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मेरे डॉलर्स आएंगे। तो इसके लिए फिर मैंने क्या ऑर्डर किया है, मैंने एक चीज़ ऑर्डर की है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं जी अनबॉक्सिंग हो रही है किस चीज़ की, ट्राईपॉड की, क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था। मैंने आप लोगों को बताया ना कि पहले मेरे पास जब फ़ोन अच्छा नहीं था, तो मेरे पास ट्राईपॉड था। जब मैं मतलब व्लॉग्स जो है ना वो उस तरह से नहीं बना सकती होती थी, डर डर के छुप छुप के बनाती थी, तब मैं ज़्यादा ना पैशनेट थी अपनी इस व्लॉगिंग को लेके। तो खैर अब मैंने फाइनली जी ट्राईपॉड मंगवा लिया है। तो बस जी सुबह सुबह मेरा 1300 खर्च हो गए हैं। अब मेरा बजट जो है ना वो मज़ीद शॉर्ट हो गया। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह हम मैनेज कर लेंगे। और ये मेरे लिए भी एक तरह से एक चैलेंज ही है, कितने कम पैसों में जो है ना वो आप कैसे मैनेज करते हैं। और टिप, सॉरी मुझे याद आ गई, मैंने बताई नहीं कि पैसे बचाने की सबसे अच्छी टिप गाइस यही है कि आप घर से बाहर ना जाएं। यकीन करें, मैं अपने हस्बैंड को भी बोलती हूँ, जब हम घर से बाहर कदम रखते हैं ना, तो आपके पैसे वैसे ही लगना शुरू हो जाते हैं। आपने कुछ भी लेना ना हो, आप वैसे किसी मार्ट में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आपके वैसे ही पैसे लग जाते हैं। और अगर आप बेकरी पे गलती से चले जाएं, तो फिर तो आप बस पूछें मत के कैसे आपके पैसे लगते हैं। तो इसलिए बेस्ट टिप है कि आप बाहर ही ना जाएँ। खैर गाइस, यहाँ पे मैंने जो है ना वीडियोस देख के ट्राईपॉड जो है सेट कर लिया था। तो फाइनली जी अब हम प्रोफेशनल व्लॉगर इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो आज की वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में रखना आपने याद। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।